हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1, 2 और 3 में सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं और उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, ताकि आप सभी को आगे की जानकारी अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो दोस्तों आज हम भाग 4 यानी कि आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बड़ा समृद्ध था, जो कि हमें निम्नलिखित बातों से प्रमाण मिल जाता है। पहला जो आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे सिंधु लोगों के बारे में, तो बात करेंगे हम कृषि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला, सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। दूसरा, जहाँ पर वह लोग बसे थे वहाँ पर सिंधु नदी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ वह सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास ही रहते थे, जिस कारण वहाँ की भूमि जो थी उपजाऊ थी। तीसरा, नदी के पास रहने के कारण पानी की कमी नहीं थी। चौथा, वह बाढ़ के पानी का प्रयोग भी सिंचाई के लिए करते थे। पांचवा, भूमि उपजाऊ होने के कारण फसलों की उपज भरपूर होती थी। छठा, गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थी। सातवां, चावल, नारियल, खजूरें और सब्जियां भी वह लोग पैदा किया करते थे। आठवां, सर्वाधिक प्रसिद्ध उपज कपास की थी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वो उगाते थे, उपज करते थे, वह ही कपास की फसल की। आगे हम बात करेंगे 9वें पॉइंट के बारे में, जिसमें कपास से कपड़ा तैयार किया जाता था, जो कि संसार में प्रसिद्ध था। आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन में पशुपालन के बारे में। पहला, सिंधु लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय कृषि के अलावा पशुपालन था। दूसरा, वह हाथी, ऊंट, सूअर, गायें, भेड़, बकरियां पालते थे। तीसरा, चारे का अभाव ना के बराबर था, जिस कारण यह व्यवसाय काफ़ी सस्ता पड़ता था। चौथा, वह दूध, घी एवं अन्य वस्तुएं भी तैयार करते थे। पांचवा, वह लोग पशुओं की चमड़ी और उनकी हड्डियों का प्रयोग वस्तुएं तैयार करने के लिए किया करते थे। छठा, इस व्यापार से उन्हें अधिक मात्रा में लाभ होता था। आगे हम बात करेंगे आर्थिक जीवन में सिंधु लोगों के व्यापार के बारे में। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार काफ़ी उन्नत था। दूसरा, उनका व्यापार विदेश से भी होता था। सुमेर, मिस्र और मेसोपोटामिया से उनका मुख्य व्यापार होता था। तीसरा, वह लोग विदेशों से सोना, चांदी, श्रृंगार वस्तुओं का आयात करते थे। विदेशों को वह पर्याप्त मात्रा में सूती कपड़ा, आभूषण, मोती और हाथी दांत निर्यात करते थे। चौथा, व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। पांचवा, बैलगाड़ी सामान ढोने का मुख्य साधन था। छठा, राजस्थान, मैसूर एवं दक्षिण भारत से वह लोग संगमरमर, चांदी तथा सोना प्राप्त करते थे। सातवां, कश्मीर से वह देवदार की लकड़ी एवं शिलाजीतम मंगवाते थे, जिस कारण सिंधु लोगों का जीवन अधिक समृद्ध था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी लोगों के अन्य व्यवसायों के बारे में, यानी कि इसके अलावा वो और कौन से ऐसे व्यापार थे यानी कि व्यवसाय से कार्य थे जो कि वो किया करते थे। तो जानते हैं, उपरोक्त व्यवसायों के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत से अन्य व्यवसाय भी किया करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं, जैसे कि वस्त्र, आभूषण, बर्तन, खिलौने, यानी कि वस्त्र बनाया करते थे, आभूषण बनाते थे, बर्तन बनाया करते थे, खिलौने बनाते थे और मूर्तियाँ बनाने का व्यवसाय भी किया करते थे।
उपरोक्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि उनका आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को मेरी आज की बनाई हुई यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे हम इसके भाग 5 में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।